जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम अनन्या वर्मा एक सुबह बिना किसी सरकारी रुतबे के सादे कपड़ों में बाजार पहुंची। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन चाल में गजब का आत्मविश्वास। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। अनन्या सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी। ठेले पर करीब 30 साल की औरत राधा सब्जियां बेच रही थी। अनन्या ने मुस्कुराकर सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मम्मी स्कूल ले चलो ना, देर हो रही है, टीचर डांटेंगे। राधा ने सब्जियां तौलते तौलते कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जा, पहले इनको सब्जी दे दूं फिर छोड़ दूंगी। लेकिन बच्चा रोने लगा। नहीं मम्मी, अभी चलो ना प्लीज। यह देखकर अनन्या का दिल पिघल गया। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप पहले बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं ठेला संभालती हूं। राधा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन अनन्या की आंखों में भरोसा देखकर बोली, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। कुछ ही देर में राधा अपने बेटे को लेकर निकल गई। अनन्या ठेले पर खड़ी थी और चारों तरफ के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर विक्रम सिंह था। विक्रम उतरते ही तंज कसते हुए बोला, अरे तुम कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत ठेला लगाती थी। अनन्या कुछ कह पाती उससे पहले ही राधा वापस लौटी। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर डर छा गया। वो सिर झुकाकर बोली, क्या चाहिए साहब? जो मन हो ले लीजिए। विक्रम ने हुक्म भरे अंदाज में कहा, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल, और हाँ धनिया भी डालना। राधा जल्दी जल्दी सब्जियां तौलने लगी। इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर बिना पैसे दिए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। अनन्या हैरान रह गई। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? राधा की आंखों में आंसू थे। धीमे स्वर में बोली, बहन रोज ऐसे ही ले जाते हैं। जब मैं कुछ बोलती हूं तो धमकाता है कि ठेला उठवा दूंगा। अगर ठेला चला गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कल जब आप ठेला लगाओगी तो मैं खुद यहां रहूंगी, देखती हूं वो मुफ्त में कैसे ले जाता है। अगली सुबह अनन्या गांव की औरत का भेष बनाकर ठेले पर खड़ी थी। सर पर पल्लू, सादी साड़ी, बिना मेकअप। कुछ देर में विक्रम मोटरसाइकिल से आया और घूरते हुए बोला, आज फिर तुम? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? अनन्या बोली, मैं उसकी बहन हूं, आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। विक्रम मुस्कुराया और बेहूदे लहजे में बोला, तो तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली। चलो 1 किलो टमाटर, थोड़ा धनिया और मिर्च दे दो। अनन्या ने सब्जियां तौलकर दी और कहा, पैसे दीजिए। विक्रम चिढ़ गया, मैं तो रोज फ्री में लेता हूं, अपनी बहन से पूछ लेना। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, हम भी पैसे खर्च करके सब्जियां लाते हैं, आप जैसे लोग फ्री में ले जाकर हमारे घर का चूल्हा बुझा देते हैं। पैसे देने होंगे। इतना सुनते ही विक्रम का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोरदार थप्पड़ अनन्या के गाल पर मार दिया। अनन्या लड़खड़ाई, लेकिन संभल गईं। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में आग। आपने बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रम और भड़क गया। बाल खींचते हुए बोला, तेरी इतनी औकात कि मुझसे पैसे मांगे? तुझे यहीं खड़ा खड़ा जेल भेज सकता हूं। फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चला गया। अनन्या गुस्से से कांप रही थी। राधा को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। राधा आते ही अनन्या वहां से निकल गई। घर जाकर कपड़े बदले और एक साधारण सलवार सूट पहनकर सीधे थाने पहुंची। थाने में एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। अनन्या बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। इंस्पेक्टर विक्रम कहाँ है? हवलदार बोला, साहब घर गए हैं। एसएचओ साहब भी बाहर हैं, आप चाहें तो बैठ जाइए। कुछ देर बाद एसएचओ प्रदीप चौहान थाने पहुंचे। उन्होंने अनन्या को देखा और पूछा, कौन हो तुम, क्या काम है? अनन्या बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। प्रदीप हंसते हुए बोला, रिपोर्ट? पहले खर्चा पानी लाओ, 10-20 हजार लगते हैं रिपोर्ट लिखवाने में। अनन्या का चेहरा सख्त हो गया। आप रिपोर्ट लिखने के पैसे नहीं लगते, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? प्रदीप हंसा, यहां जो भी आता है पैसे देता है, वरना रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अब तुम्हारी मर्जी। अनन्या ने गहरी सांस ली, जेब से 10 रुपए निकाले और मेज पर रखे। लीजिए, अब रिपोर्ट लिखिए। प्रदीप ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? अनन्या ने कहा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खिलाफ। उन्होंने सब्जी वाली से मुफ्त में सब्जी ली। विरोध करने पर मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। प्रदीप का चेहरा उतर गया। हकलाते हुए बोला, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी थोड़ा बहुत चलता है, हम पुलिस वाले हैं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप थाने से बाहर चली गई।
लेकिन उनकी आंखों में अब आग जल चुकी थी। अगले दिन सुबह डीएम अनन्या वर्मा अपनी गाड़ी और गार्ड्स के साथ सीधे उसी थाने पहुंची। थाने का स्टाफ सम रह गया। प्रदीप और विक्रम दोनों हड़बड़ा गए। अनन्या ने कहा, अब पहचान रहे हो मुझे? मैं हूं इस जिले की डीएम अनन्या वर्मा। उन्होंने गरीबों को सताया, रिश्वत मांगी और कानून की धज्जियां उड़ाई। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। हाथ जोड़कर बोले, मैडम गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अनन्या ने सख्त स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा। स्टाफ को आदेश दिया, तुरंत दोनों का सस्पेंशन ऑर्डर तैयार करो। पूरा थाना खामोश था। अनन्या ने जाते जाते कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। उस दिन के बाद पूरा थाना बदल गया। अब न कोई रिश्वत लेता था, न गरीब की आवाज दबाई जाती थी। राधा भी मुस्कुराकर ठेला लगाती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। गरीबों की आवाज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल हक की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।